Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that in our last video we discussed about bacterial disease, viral disease and fungal disease. Helminth disease also we have done. Only protozoan disease are left. So today we are going to discuss just protozoan disease. बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और उसके नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी. आज सिर्फ हम प्रोटोजोन डिजीज़ की बात करने वाले हैं. प्रोटोजोन डिजीज़ आर जस्ट 2 डिजीज़ इन आवर चैप्टर. हमें जस्ट 2 ही डिजीज़ पढ़नी है. एक तो मलेरिया एंड सेकेंड वन इज अमीबियासिस. 2 डिजीज़ आर प्रोटोजोन डिजीज़ इन आवर चैप्टर. इन 2 डिजीज़ के बारे में ही हमें बात करनी है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मलेरिया. That what is malaria, who causes malaria and what are its symptoms. First thing is causal organism. Who is the causal organism for malaria? Causal organism for malaria is Plasmodium vivax. Actually 4 species are there of Plasmodium which cause malaria. Second one is Plasmodium ovale. Third one is Plasmodium malaria. Fourth one is Plasmodium falciparum. Total 4 species of Plasmodium cause the disease malaria, out of which falciparum disease species is very dangerous. इट कोज मलिग्नेंट मलेरिया. फाल्सीपेरम जो स्पीशीज़ है ये मलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है ह्यूमन बींग के अंदर. मलिग्नेंट मलेरिया इज़ वेरी डेंजरस. इट इज़ फैटल. इट कैन कोज डेथ. ओके, सो दीज आर कॉजल ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर. देर इज वेक्टर फॉर दिस डिजीज एंड हु इज दैट वेक्टर? वेरी फेमस मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. दिस मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ दिस डिजीज. ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, ह्यूमन के अंदर छोड़ देता है, जिससे कि हमें मलेरिया हो जाता है. ठीक है. अब हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे. मलेरिया के लाइफ साइकिल की, यानी प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करने वाले हैं कि जो प्लाज्मोडियम है उसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, कैसे ये मलेरिया करता है. मलेरिया के सिम्टम्स तो यू नो वेरी वेल दैट फीवर होता है, चिल, ठंड लगती है, हेडेक रहता है, मसल क्रैम्प्स रहते हैं. तो सिम्टम्स आर वेरी कॉमन, नो नीड टू राइट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. सबसे पहले सपोज दिस इज मॉस्किटो. मैं मॉस्किटो बनाती हूँ पहले. बड़ा ही क्यूट सा ये मॉस्किटो है. ठीक है, चिड़िया जैसा. इसकी सिलेवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट्स हैं. क्या हैं? स्पोरोजोइट्स, जो प्लाज्मोडियम की एक स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट. नाउ इट विल बाइट ह्यूमन. ये किसी ह्यूमन को बाइट करने वाला है. ये एक ह्यूमन है, इसके हैंड पर इसने बाइट किया, यहाँ पर इसने बाइट कर लिया. आफ्टर बाइटिंग ये स्पोरोजोइट यहाँ पर छोड़ देगा. स्पोरोजोइट जो है ह्यूमन की बॉडी में आ गई हैं, और स्पोरोजोइट जब ह्यूमन की बॉडी में आएंगे दे विल एंटर डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल. ये क्या है? एक ब्लड वेसल है. इसकी ब्लड वेसल में ये स्पोरोजोइट ऐसे पहुंच जाएंगी. नाउ यू नो WBC आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड विच आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. जैसे ही पता चलेगा कि कुछ हमारी बॉडी में एंटर कर गया, WBC फास्टली अटैक करेंगी, इसके ऊपर अटैक करेंगी. उस अटैक से बचने के लिए विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये लीवर की सेल्स में पहुंच जाती हैं. ये लीवर है. लीवर की सेल्स का क्या नाम होता है? हेपेटोसाइट्स. व्हाट इज द नेम? हेपेटोसाइट्स. ये हेपेटोसाइट्स में पहुंच जाती हैं ये स्पोरोजोइट. हेपेटोसाइट में पहुंचने के बाद व्हाट दे डू, अब ये जब यहाँ जाती हैं इनका नाम होता है नोशायजोंट. CHIONT, शायजोंट, नॉन शायजोंट. ठीक है. इनके अंदर क्या होता है? मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन होता है. मल्टीपल फिशन मीन्स one organism split up into many organism.
मल्टीपल फिशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज शाइजोगोनी, इट इज नोन एज शाइजोगोनी। सो व्हाट हैपन्स, ये हेपेटोसाइट्स में यहाँ बना रही हूँ, जब इसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है तो जो ये स्पोरोजोइट्स थे बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और अब इसका नाम क्या हो जाता है, मीरोजोइट्स। अब इनको क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स। एक हेपेटोसाइट से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे सभी हेपेटोसाइट्स के अंदर ये एंटर करते रहते हैं, मल्टीपल फिशन होता रहता है, अपना नंबर ये बढ़ाते रहते हैं। अब इनका नाम क्या हो जाता है, मीरोजोइट्स। ओके, नाउ नो सिम्टम, कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है इस कंडीशन में, और 2 वीक तक ऐसा ही चलता रहता है, अप टू 2 वीक्स। ठीक है, नाउ दे एंटर इनटू RBC, रेड ब्लड सेल्स आर देयर ना, RBC रेड ब्लड सेल्स, ये RBC है। RBC में ये आ जाती हैं एंड दे मेक अ स्पेशल शेप, ये एक स्पेशल शेप बना लेती हैं। कौन, ये जो मीरोजोइट्स थी अब RBC में आ गई हैं, एंड अगेन दे डू मल्टीपल फिशन, ये फिर से मल्टीपल फिशन का बनता है, बहुत सारी मीरोजोइट्स बनाती हैं। व्हेन दे एंटर इनटू दिस RBC, इनकी शेप का नाम है रिंग स्टेज, इस स्टेज को हम रिंग स्टेज बोल देते हैं। इनका नाम ट्रोफोजोइट्स हो जाता है, ट्रोफोजोइट्स। मीरोजोइट्स अब किस में चेंज हो गई है, ट्रोफोजोइट्स में चेंज हो गई है। एक RBC से दूसरी RBC में एंटर कर जाएंगी, दूसरी RBC से नेक्स्ट RBC में, इस तरह से इनकी साइकिल चलती रहती है। और जब ये रिंग स्टेज बनती है, ये ट्रोफोजोइट बनती है, तो ये क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करती रहती है हमारी बॉडी में, उस केमिकल को बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, जिसकी वजह से क्या आता है, बुखार आता है हमें। ठीक है, हीमोजोइन केमिकल। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता है, नेम द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर इन द डिजीज मलेरिया, दैट इज हीमोजोइन। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, अब ये RBC से जब ये निकलती हैं तो ये बनाती हैं मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट RBC में ही बना ली हैं ये, फीमेल गैमेटोसाइट RBC के अंदर ही ये मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट बना लेते हैं। लेकिन गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट्स नहीं बनते हैं। वो गैमेट बनने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जो मॉस्किटो की बॉडी में प्रोवाइड होगा, ह्यूमन की बॉडी में प्रोवाइड नहीं होता है। नाउ दिस मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट, अब एक बड़ा सा मच्छर बनाते हैं हम, मॉस्किटो बनाते हैं। ये है मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो की ये क्या है, मिडगट, ये इसकी मिडगट है। नाउ दीज मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट एंटर हेयर, ये यहाँ आ जाती हैं। ये मेल गैमेटोसाइट है, ये फीमेल गैमेटोसाइट है, इससे मेल गैमेट बनेगा, इससे फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होके फिर से क्या बनाता है, स्पोरोजोइट बनाता है। और ये स्पोरोजोइट अब कहाँ चली जाती है, इसके माउथ में सलेवरी ग्लैंड है और सलेवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट चली जाती है। फिर से ये स्पोरोजोइट किसी इंसान को काटेंगे, ह्यूमन को काटेंगे, और फिर से यही पूरा साइकिल होने वाला है। यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये जो सारा पार्ट्स है, ये जो सारा पार्ट है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन होस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन होस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो। तो 2 होस्ट हो गए हैं, जो एनोफिलीज मॉस्किटो है या प्लाज्मोडियम जो है, उसके 2 होस्ट हो गए हैं प्लाज्मोडियम के, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट उसको बोला जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज मॉस्किटो। सेकेंडरी होस्ट उसको बोला जाता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज ह्यूमन। ओके, सो ये लाइफ साइकिल में तुम्हें सारे नाम याद रखने हैं, कब वो किस सेल में एंटर करती है, कब उसका क्या नाम हो जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइट कब कौन सी स्टेज होती है, ये स्पोरोजोइट थी। स्पोरोजोइट स्टेज पूछा जाता है कि ये कौन से होस्ट में होते हैं, सेकेंड प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो में होती है। बाकी सारी स्टेजेस जो है प्लाज्मोडियम की कहाँ पर होती हैं, ह्यूमन के अंदर होती है। क्लियर, नाउ मलेरिया इज कंप्लीटेड। अब हम अपनी सेकेंड डिजीज की बात करेंगे, दैट इज अमीबियासिस।
उसके बाद हमारी डिजीज़ ख़त्म हो जाएंगी, देन विल डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। सो नेक्स्ट डिजीज इज amoebiasis. Amoebiasis disease is caused by ant amoeba histolytica. Ant amoeba histolytica. ठीक है। Amoebiasis is also known as amoebic dysentery. Amoebic dysentery. It is also known as bloody diarrhea. Bloody diarrhea. Okay, why bloody diarrhea it is known as? Because in fecal matter, in stool, blood comes out, bleeding occur, that's why bloody diarrhea it is known as. अच्छा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई. वेक्टर इज हाउस फ्लाई. इट्स साइंटिफिक नेम इज मस्का डोमेस्टिका. मस्का डोमेस्टिका. नाउ व्हाट हैपन्स? देखो, कोई पर्सन है, बहुत परेशान है, रो रहा है. क्यों रो रहा है? क्योंकि इसकी जो फिकल मैटर है, इसको अमीबिक डिसेंट्री हुई है और इसके फिकल मैटर के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटा की सिस्ट है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट. टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. हिस्टोलिटिका. सी, दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड पर्सन. इसको अमीबिक डिसेंट्री हुई है, इसके फिकल मैटर के अंदर एंट अमीबा की सिस्ट है और वो सिस्ट टेट्रा न्यूक्लिएट है. ठीक है। अब एक हाउस फ्लाई आते हैं उड़ती हुई मस्ती में. ठीक है, ये हाउस फ्लाई आ रही है, वेरी हैप्पी, एंड ये हाउस फ्लाई आके और इस फिकल मैटर पे बैठ जाती है. नाउ दिस हाउस फ्लाई गोज एंड कोई फूड हम खाने वाले हैं, सपोज हम किसका एग्जांपल लें? समोसे का लेते हैं. ठीक है, समोसा रखा हुआ है, इस फूड को हम खाने वाले हैं और ये हाउस फ्लाई इस समोसे के ऊपर आगे बैठ जाती है और वो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट एंट अमीबा की वहाँ रख देती है. नाउ अ पर्सन इज देयर. कोई है पर्सन और वो बहुत हैप्पी है कि उसको समोसा खाना है, ये समोसा खा लेता है. आफ्टर ईटिंग दिस समोसा व्हाट हैपन? लार्ज इंटेस्टाइन. अब हम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन बना लेते हैं. ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है ये कहाँ पहुँच जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में. हियर टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट इज देयर. इट डिवाइड, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है. एक तो मैग्ना फॉर्म के अंदर, मैग्ना फॉर्म और ट्रोफोजोइट, और एक माइन्यूटा फॉर्म के अंदर. दिस मैग्ना फॉर्म और ट्रोफोजोइट, व्हाट इट डू? टू फॉर्म्स आर देयर, मैग्ना फॉर्म एंड माइन्यूटा फॉर्म. जो ये मैग्ना फॉर्म है ये क्या करती है? ये ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड टिश्यू में जाती है, उसको ईट करना शुरू कर देती है, ब्लड टिश्यू को ईट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर ब्लीडिंग होती है. इट ईट ब्लड टिश्यू इन इंटेस्टाइन. ईट ब्लड टिश्यू इन इंटेस्टाइन एंड ब्लीडिंग अकर, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग आती है किसके अंदर? स्टूल के अंदर, फिकल मैटर के अंदर. माइन्यूटा फॉर्म क्या करती है? ये डेवलप होती रहती है. इट डेवलप्स एंड अगेन मेक, अगेन फॉर्म टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट. टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बनाना ये फिर शुरू कर देती है, फिर से वही सेम साइकिल होने वाला है. तो अमीबिक डिसेंट्री में क्या होता है कि वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन डायरिया होता है और फिकल मैटर के अंदर ब्लीडिंग होती है. ठीक है, तो दीज वर ऑल 2 प्रोटोजोन डिजीज. ये 2 ही डिजीज थी हमारे सिलेबस में, प्रोटोजोन डिजीज, जो हमने कंप्लीट कर ली है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्यूनिटी को डिस्कस करने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एवरीबॉडी.